नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज के दो हॉट टॉपिक थे जिनको लेकर मैं कंफ्यूज था कि पहले कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस पे बनाई जाए जिस पे आप लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो मैं इसके बाद वाली वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ट्रस्ट में वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज है एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट भी और डेली लाइफ के लिए भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस वीडियो में कवर करने वाले इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के स्टॉक को। इरेडा के शेयर के परसों नंबर आए थे दोस्तों, परसों नहीं, आई थिंक वीकेंड पे नंबर आए थे। और इरेडा के शेयर के रिजल्ट्स के बाद हमने उम्मीद लगाई थी कि गैप अप ओपन होगा और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कल स्टॉक 310 रुपए का हाई लगाता है गैप अप में और वहां से नीचे आते आते 288 रुपीज के करीब क्लोजिंग आती है। हमारा व्यू एकदम ठीक निकला। उसके बाद आज ये शेयर 4-4.5% टूट गया है। अब इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इरेडा के शेयर में क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एक रिपोर्ट। दोस्तों रिपोर्ट ने कहा है कि भैया इरेडा 50% तक क्रैश हो जाएगा, 50% तक टूटेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस कंपनी का आईपीओ ज्यादा समय नहीं हुआ है, लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में आया था। स्टॉक का भाव उस समय इशू प्राइस जो था वो 32 रुपए का था। हमने आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कहा, लिस्टिंग हुई 52-55 रुपए पे, 52-55 रुपए पे खरीदने के लिए कहा कि यहां भी खरीदो। 80 रुपए के छोटे से टारगेट, अब छोटे लग रहे हैं लेकिन उस समय तो 50 से 80 की बात करें कोई तो बड़ी बात है। 80 रुपए हो गया 3 ट्रेडिंग सेशंस में। उसके बाद हमने 100 रुपए तक की बात करी, 100 पे प्रॉफिट बुक, लेकिन शेयर नहीं रुका, शेयर चला गया 200 रुपए तक। वहां हम लोगों ने कहा कि अभी प्रॉफिट बुक करने वाली बात है भैया, ऐसा क्या हो गया 3 महीने में कि शेयर 32 रुपए से सीधे 200 रुपए दिख रहा है, आपको 6 गुना हो चुका है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव आ गया जो 6 गुना हो गया ये शेयर। और उसके बाद हमने इस पर दबादब शॉर्ट कॉल बनाई, वो काफी लोगों ने देखी, काफी लोगों ने वो वीडियोस देखी और स्टॉक 120 रुपए तक नीचे आया। काफी लोगों ने उस समय सराहना भी करी, लेकिन उसके बाद ये शेयर दोबारा चलना शुरू हुआ और 134 जिस दिन हुआ है स्टॉक 120 रुपीज से, हमने कहा ये दोबारा लेने का मौका है और वो वीडियो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। 134 पे मैंने दोबारा कहा कि 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा, दोबारा पोजीशन बनाइएगा ऊपर की तरफ, और लोगों ने वो वीडियो ज्यादा नहीं देखी। जिसके बाद 180 पे आने के बाद दोबारा हमने कहा कि हमारे टारगेट्स रन हो गए हैं, अब बैठेंगे, अब वेट करेंगे। उसके बाद कंपनी ने दी अपडेट अगले 5 साल के लिए और वो अपडेट देखकर तो दिल गदगद हो गया। हमने आपसे कहा कि भैया लोन डिसबर्समेंट की बात हो, एसेट क्वालिटी की बात हो, हर एक पैमाने पे कंपनी यहां से 5 गुना होने की बात कर रही है। 5 गुना दोस्तों छोटा मोटा टारगेट नहीं होता 2030 तक, यानी हर साल आप कह सकते हो डबल। हालांकि कंपनी की मानी जाए तो वो 30-33% की कंपाउंडिंग पावर है, लेकिन कंपाउंडिंग पावर इवेंचुअली तो 5 गुना हो रही है ना। तो 2030 तक मेरा मानना यह था कि कंपनी जब सब कुछ 5 गुना कर रही है तो शेयर का भाव भी 5 गुना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह था कि 150 रुपए से 5 गुना करूंगा मैं। तो स्टॉक का भाव 200 रुपए से टूटा नहीं, 300 रुपए और हो गया। उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी अभी रिजल्ट्स पे, जब आपसे कहा कि भैया ये ठीक है, लेने का लिए तो अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी ने महारत्न के लिए आगे को लेकर महारत्न बनने की तैयारी में है कंपनी, और 2030 तक के लिए जो गाइडेंस कमेंट्री दी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो बैठना है लेके, लेकिन भाव सही नहीं है खरीदने का। काफी लोग ट्रोल करते रहते हैं रेडा को लेकर कि भाई आपकी वजह से ले नहीं पाए या ये है वो है, जिसमें हमने 124 पे दोबारा बाय के लिए बोला था। और जब ये आईपीओ आया था तो मैंने, मतलब कोई आईपीओ आपका 100% बढ़कर खुल रहा है और उस पर आप कह रहे हो खरीद लो, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, और उस समय हमने आपके साथ हिम्मत दिखाई और खरीदने को कहा था। बट ठीक है, ट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है, शेयर बाजार की बात है। अब ये स्टॉक आज टूट क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन है फिलिप कैपिटल। फिलिप कैपिटल की दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जो इस स्टॉक में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 56% की डाउनसाइड देख रहे हैं इरेडा में। हालांकि रिपोर्ट आती रहती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और बजट में कुछ अनाउंसमेंट आ गई तो ये शेयर फिर रॉकेट हो जाएगा और इस तरीके की रिपोर्ट्स को सब भूल जाएंगे। आज करेक्शन हो रही है तो मैं भी बात कर रहा हूं और भी बात करेंगे आपके साथ, लेकिन मेरा इतना क्लियर व्यू है कि इरेडा के शेयर को होल्ड बाय ऑन डिप करना है। लेकिन मेरा भाव अच्छा जो होगा मेरे लिए, पहला एक्यूमुलेशन का लेवल मैं 220 मानता हूं, उसके बाद 150 रुपए मेरे को बहुत अच्छा लगता है खरीदने के लिए। आप कहोगे भाई वो तो नहीं आने वाला, मुझे भी अब तो यही लगता है कि शायद नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी बाजार की करेक्शन में आ गया तो मैं दबा के वीडियो बनाऊंगा कि ये मौका है, लेके बैठ जाओ 2030 तक के लिए। अब फिलिप्स कैपिटल क्या कह रहे हैं, फिलिप्स नहीं है, माफ कीजिएगा, फिलिप है। फिलिप कैपिटल कह रहे हैं सीज आ 56% डाउनसाइड पोटेंशियल इन इरेडा शेयर एज बेस्ट वैल्यू ऑलरेडी प्राइज्ड इन,
ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा अच्छी वैल्यू कंपनी को मिल सकती है ना वैल्यूएशन टर्म पे, वो ऑलरेडी मिल गई है, सब कुछ प्राइस देना है। तो अब मैं यहां से देख रहा हूं करेक्शन। आगे पढ़ता हूं। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल हैज मेंटेन्ड अ सेल व्यू ऑन इरेडा, रेजिंग द टारगेट प्राइस टू ₹130 फ्रॉम 110। पहले इनका 110 रुपए का लक्ष्य था, अभी उन्होंने बढ़ाकर 130 कर दिया है। शेयर 280 खड़ा है, हम 150 रुपए पे तैयार है लेने के लिए, 130 की बात कर रहे हैं। Noting that the recent stock rally driven mainly by passive flows rather than fundamental reason has already priced in the best value। अब ये क्या कह रहे हैं, वर्ड समझो। ये कह रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से तेजी नहीं आई है। ये कह रहे हैं पैसिव फ्लो, यानी जो पैसा आया है ना अलग अलग तरीके से, इंडेक्स में शामिल हो गया या किसी ने उठा लिया या कहीं से वेटेज बढ़ गया, जिसकी वजह से पैसा आया उस पैसे के इन्फ्लोस की वजह से शेयर का प्राइस भागा है। फंडामेंटल रीजंस नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं आगे। और जो ये पैसे फ्लो आया है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है, अब इससे ज्यादा नहीं देख रहे हैं। द डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म स्टेटेड दैट दे बिलीव इन कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज इरेडा इज लाइकली टू सी स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ एट अ CAGR ऑफ 25% ओवर FY 24 to 26 ऑन राइजिंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। तो है ये भी बुलिश, 25% की कैगर की ग्रोथ देख रहे हैं इसमें, क्योंकि रिन्यूएबल जो एनर्जी की डिमांड है कंट्री में वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आगे, अर्निंग ग्रोथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मैच द लोन ग्रोथ ड्यू टू प्रेशर ऑन मार्जिन। तो कह रहे हैं कि आगे चलकर प्रेशर आ सकता है मार्जिन में, जिसकी वजह से प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ेगा जितना इनकी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये क्लियरली कह रहे हैं। बाकी इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स और इन सब के बुक वैल्यू पर शेयर, ये सारी चीजें भी मेंशन करी हैं, यानी पूरे फंडामेंटल फाइनेंशियल्स इन्होंने दिखाए हैं स्क्रीन पे आप सभी के लिए, जो मैं आपके साथ अभी कवर करूंगा तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगी। बट मेनली यही कह रहे हैं कि स्टॉक पैसिव फ्लोस की वजह से भागा है, ना कि फंडामेंटल्स की वजह से, और स्टॉक में 56% तक की डाउनसाइड देख रहे हैं। 130 रुपए का लक्ष्य दिया है। बाकी मेरा मानना है कि अगर इतनी बड़ी करेक्शन आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। 150 रुपए से भी आप इसमें बाइंग के मौके ढूंढो, और अभी कोई गिरने का इतना बड़ा रीजन दिख नहीं रहा है कि इतनी बड़ी करेक्शन आ जाएगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।